चलती, क्यों? कमीशन का खेल है। सत्य किरण में जाओ, 1200 में अल्ट्रासाउंड कराओ, आधे पीछे डॉक्टर के जाएंगे, पूछते ना किस डॉक्टर ने भेजा है, सीधा कमीशन है। ये कमीशन का खेल चल रहा है। वो एक तरफ गब्बर कह रहे हैं ये कर दिया, अनिल विज नाम का गब्बर है, वो गोबर सिंह है, ठीक है। लेकिन कहीं तो सुनो, जो कानून आए थे सिर्फ वो कानून इसलिए बनाए गए थे, किसान की कीमती जमीन हड़पने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है खेती के लिए था। क्या था कि कोई भी कोऑपरेटिव आएगा, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, वो क्या करेंगे, किसान की ज़मीन पर लोन लेंगे बैंक से, और क्या करेंगे, उस लोन को जो वो भाग जाएंगे, उसमें नुकसान होगा खेती में। कॉन्ट्रैक्ट भरेगा कौन? फसल का था ना कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं कह रहा हूँ जमीन पे लोन लेगा उसको, जो भी ये कानून था, अपना ये कानून था, किसान की जमीन पे पूंजीपति जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर साइन होंगे, वो उस पर लोन ले सकता है। आपको पता है अगर लोन चुकाएगा नहीं तो जमीन किसकी नीलाम होती? किसान की। कहीं न कहीं 100 बात की बीजेपी किसानों की कीमती जमीन हड़पने के लिए कानून लेके आए। 100 बात की मेरी एक बात और सुन लो, आप राकेश टिकैत ना जानते भी होंगे, तो राकेश टिकैत ने वो आदम में आंदोलन क्यों वापसी कर लिया, ये बताओ। जब हम MSP काला आंदोलन नहीं हुआ था उस टाइम, ये कह रहे थे कानून उल्टा नहीं होगा। ये कानून बनाया गया था, ना तो राज्यसभा में बहस हुई, ना वहाँ लोकसभा में पास हुआ, अपने आप बना दिया घर का, ठीक है। उसके बाद जब 700 किसानों यहाँ सादत हुई, जो मोदी की इस निकम में वो झुकाया गया, जो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन किसके आए? बीजेपी के नेताओं के। आप सोनीपत में देख सकते हो, कविता जैन मंत्री बनी थी हमारी, ये कहते थे अब ऊपर मोदी नीचे जनता ने, या दोनों जगह वोट दिया, ना तो हमारी मेट्रो आई, और किसानों ने कहीं न कहीं किसानों ने यहाँ पर आपके सामने GT रोड पे 700 ने सादत दी। और इस प्रकार जो बीजेपी के जो दल्ले थे उन्होंने हमारे ऊपर डोरे बरसाने का काम किया था। ये कह रहे थे आतंकवादी बताया गया, हमको आतंकवादी बताया गया, इनके पास कुछ नहीं है, गाय की बातें करते हैं। अब चंद कदमों पर देखेंगे सामने, यहाँ पर हर रोज दुर्घटना होती है, आप अखबार नहीं पढ़ रहे, हर रोज इनसे दुर्घटना होकर। आप ये कह रहे हैं कि मोदी बीजेपी जो सिर्फ गाय धर्म ये बात करती है। मैं कहता हूँ 10 साल हो गए भाई, एक PGI बनाया, बताओ एक भी हॉस्पिटल, एक भी एम्स, बताओ आम आदमी को क्या चाहिए? कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन झज्जर ये नहीं, कांग्रेस ने बनाया हुड्डा में। आप अपनी नॉलेज के लिए चेक कर ले, फिर ये उठा के ले माइक चले। इन्फॉर्मेशन आपको पहले ये नहीं, एम्स आपको पता ही नहीं। मोदी जी ने उद्घाटन नहीं, किसने? नहीं किसने किया था? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस सरकार थी। 5 PGI, हाँ एम्स, मुझे पता है, मैं झज्जर का रहने वाला हूँ, बेवकूफ मत बनाओ, मैं वहीं का हूँ, हल्का गांव मेरा हल्का बादली है, और अब की बार ये जनता बदलाव करेगी। मैं ये कहता हूँ आपसे, सोनीपत की हर रोज अल्ट्रासाउंड मशीन खराब क्यों हो जाती है? एक्सरे मशीन क्यों खराब हो जाती है? कानपुर से अच्छे डॉक्टर करनाल क्यों ले जाए जाते हैं? क्यों, किस लिए? हमारे यहाँ पर कविता जैन मंत्री बनी, एक काम भी करवाया बता दो? काम नहीं करवाया। सिर्फ नगर निगम बना के लूटने का काम किया था। कई 1000 करोड़ रुपए में सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, इतने घोटाले किए यहाँ पर। और ये डबल इंजन की सरकार थी, बादली मेट्रो आ चुकी है। क्या सोनीपत में 700 पिलर करके मेट्रो नहीं आ सकती? मैं आप सुबह स्टेशन पे जाना और अपने वीडियो के माध्यम से बनाना किस प्रकार हमारे जो भाई हैं बहन हैं कैसे रेल में जानवर की तरह ढूस कर जा रहे हैं, तो कितना दबाव बना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। क्या सोनीपत की पहली इन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कविता जैन ने, वो तो रैपिड है। अरे बादली जब मेट्रो आ सकती है तो इन्होंने प्रपोजल ही नहीं भेजा। मैं आपको बता दूं, ये कहते ना नहीं केजरीवाल ने मना, अरे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी नीचे कविता जैन मंत्री थी, लोगों किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। कितने गड्ढे हो रहे हैं, 9 करोड़ के तो खजूर लगाए था आपके सामने, कौन से खजूर? 5 साल और दे ना, फिर जब 10 काम होंगे ना। 10 साल दे दिए भाई। ये बताओ, सुनो, कांग्रेस की 10 साल थी, 5 PGI बनवाए, एम्स बनवाया, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। यहाँ पे आप मूर्ख यूनिवर्सिटी बनाई, लड़कियों की यूनिवर्सिटी बनाई, उधर वाइम्स यूनिवर्सिटी बनाया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पता नहीं होगा ना। देश ने चांद पे कब्जा कर लिया, वो तो बात बताई ना। सुनो एक बात सुनो, चांद पे जो धरती है हमारी, वो तो चाइना है 60 किलोमीटर अंडर हमारी हथियाली। अब चांद की बातें करते हो। सिर्फ ये जनता समझ चुकी है, जब
वहाँ पर कच्चा तेल सस्ता हो गया, फिर भी हमें वही रेट मिल रहा है। किसे फायदा पहुँचाया जा रहा है? अडानी को, अंबानी को। जब मोदी सरकार आई सीएनजी 40 रुपए थी, आज सीएनजी डीजल को भी मात देगी। तो ये सोचते हैं ये जनता, हम नहीं ये सोचते हम ही ये पनीर खाते हैं। जनता सब जानती है, पर ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये झूठ की 10 साल जनता ने देख लिया। एक बार मोदी 2 बार दे दिया भाई, 2 बार दे दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन 2 बार में तो करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी खुद अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री अनपढ़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा में जिस प्रकार हमारे स्कूल बीमार पड़े हैं, ठीक है, एक हेडलाइन आती है सरकारी स्कूल का रिजल्ट 0, लोग सोचेंगे मैं 0 आ गया, पर नीचे न्यू देखें सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है तो 0 आया होगा। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब मिले हुए 8-8 हज़ार रुपये फीस भरनी पड़ रही है भाई। काफी शानदार। ठीक है क्या नाम है जी ना? आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार हमारे स्कूल नहीं बदलेंगे, जो हमारा प्राइमरी बेस है उसको खराब किया जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे। ठीक है, ये सिर्फ गाय माता धर्म की बात करती है, आपस में लड़ाना, भाईचारा खराब करना। क्या इससे पहले हम हिंदू नहीं थे? यही बताएंगे हम हिंदू हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। आम आदमी के लिए क्या हुआ? सोनीपत में आप पढ़ते हो, एक्सरे में खराब पड़ी, 2 दिन नहीं चलती, क्यों? कमीशन का खेल है। सत्य किरण में जाओ, 1200 में अल्ट्रासाउंड कराओ, आधे पीछे डॉक्टर के जाएंगे, पूछते नहीं किस डॉक्टर ने भेजा है, सीधा कमीशन है। ये कमीशन का खेल चल रहा है। वो एक तरफ गब्बर कह रहे हैं ये कर दिया, अनिल विज नाम का गब्बर है, वो गोबर सिंह है। ठीक है, लेकिन जनता कह रही है कि शेर है। कहाँ शेर है? 2500 वोटों से वो भी मुश्किल से जीता था। जिस प्रकार जो है शैलजा ने टिकट कटवा दी थी वहाँ पर, जो कांग्रेस की चित्रा थी निर्मल सिंह, मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, फिर भी मात्र 2500 अनिल विज जी, सारे बीजेपी के एक मंत्रियों का हराया जनता ने, नहीं हराया। कविता जैन से लेकर धनखड़ तक हमारे जो बादली के थे, एक मंत्री को हराया, रामविलास जी को, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, किसके? बीजेपी के नेताओं के, तुम समझे नहीं। वो कह रहे थे अच्छे दिन किसके आएंगे? हमारे, जनता के नहीं। तो इस प्रकार कविता जैन ने सोनीपत में एक इतना अच्छा मौका आया था कि हमारे शहर में जल भराव कितनी समस्या है, 4-4 फुट पानी भर जाता है। हमने अपनी कीमती पैसे लगाकर मकान बना रखे हैं, तो किसी की भी सुनेगा नहीं सुनेंगे जी, आपकी भी सुनेंगे। तो मंत्री बनी थी तो उनके पास एक मौका था, उनके पास मौका था। ठीक है ना? आप आज फिर भाई की सुन बोलना हुआ, हमने तो बोलना कौन आता भाई। नहीं, दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कुछ कहोगे? इसने बोलना हुआ है दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कुछ? अच्छा, दुष्यंत चौटाला के बारे में तो कुछ क्या जो बोलेंगे बहुत अच्छा बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं, मतलब मुद्दे रख रखे हैं अस्पताल से लेकर के। बोलना सीख जाते तो अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है, वो माइक भी तो वहीं पे अड़ेगा ना, जो कोई बोलेगा। अब बात है, आप भी बोलो, आप भी। हम बोलेंगे। देखो बात ऐसी है कि जनता ही प्रधानमंत्री बनाने वाली है और जनता ही बहिष्कार करने वाली है। हर आदमी से खुश नहीं होता। आई समझ में? आज राज पलटी मार जाता है, कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो उसके भी खिलाफ। आप रात की बात करें, रात नहीं छाप देंगे, समझ में? उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। हर प्रधानमंत्री को 2 बार यही जनता बनाने वाली है। मनोहर लाल खट्टर को यही जनता बनाने वाली है। जी 12 अभी बहिष्कार 12 महीने तक किसान आंदोलन दिखाया हमने। ये मोदी ने कहा था अगर भाई सुविधा चाहोगे, विकास चाहोगे तो कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले अब आदमी परिश्रम करेगा, मेहनत से पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या विचार? आपके तो नेता, दबंग नेता, युवा नेता है। 1 मिनट के लिए ये बीजेपी चिल्ला रहे हैं। बीजेपी में कितने कांग्रेस चोर जाके घुस रहे हैं। यहाँ सोनीपत में बैठा हुआ है जो, वो बीजेपी है क्या? या बीजेपी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, बाड़ा तो किसने दिया उसको? जगह तो बीजेपी ने दिया है। स्थान किसने वो चोरों को स्थान दे दिया, फिर वो दूध के दूल्हे हो गए। बीजेपी कहाँ से रहेगी? 2009 में कविता जैन हमारी एमएलए बनी थी, उस टाइप कांग्रेस की सरकार थी। जब भी डिबेट होती थी तो हमारी जो ये कविता जैन जी है आती थी, बहाना करती थी, सर हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी सरकार नहीं है। ऊपर भोले बाबा ने सुन ली, बोला ऊपर मोदी, नीचे खट्टर, और तू कैबिनेट शहर की विकास मंत्री, और डूंगे बचाबेगी राजगी काम नहीं करा। क्यों बेईमान ना आ गया, रफिए खागी। अगर नींद ठीक होती ना, हमारा शहर आज इतने 4-4 फुट पानी भरे है ना, यो नहीं होता। 30% भी काम कर देती ना, जनता आप पे बना दी। रोड टूटे पड़े आपके भाई होता है ना सोनीपत का शहर का।
आज तक नहीं, 50 साल से पानी भरा है। 10 साल रह गया, उसने क्या करा? पानी भरा है पहले, अभी आजादी कह रहे हो, 4 फुट पानी भरा है, आज इस पर ठीक रहा। 10 साल रह गया। ये घटिया है बिल्कुल सरकार। पहली वाली कौन सी बढ़िया था, उसने क्या करा है? यहाँ शहर के लिए क्या करा? मैं कहता हूँ तीसरा आदमी चुनो। गोली मारो, और यदि करेगा तो करेगा, नहीं तो 2 पार्टियां की वो भाग्य बदल गया, किसी तीसरी पार्टी का भाग्य बदल भाई गया। साहब, यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। इनसे पब्लिक परेशान हो चुकी है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, किसानों पर GST जो आज तक किसी ने नहीं लगाया, आजाद होने तक आज हर एक किसान की दवाई से बीज से लेकर सब GST लगी हुई। देश के लिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना तो आया है, ना कभी आएगा। सुनो 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 एक मिनट, हमारा भी यही विचार है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं। इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन में ना कोई सुना है और ना आगे आने की संभावना है, और इसको अनपढ़ बता रहे हैं। आई समझ में? बढ़िया है। इससे पहले हमारे यादगार में और भी बहुत प्रधानमंत्री पर है, पर ऐसा प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए ना इससे पहले हमने सुना और ना आगे आने वाले की संभावना है। ये राज तप और भक्त से आता है, देश और भक्ति। ये कह रहे हैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं आज तक नहीं आया नहीं। यही तो मैं समझा रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम इसने किए हैं, ऐसा काम कोई भी प्रधानमंत्री किसी के घर खाना बना के नहीं देके जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे सिलेंडर 400 रुपए का था। स्मृति ईरानी छाती पिटाई 400 में, हाय महंगा। आज स्मृति ईरानी दिखाई नहीं देती है। 1200 का सिलेंडर हो गया ना, अभी 200 रुपए सस्ता हो गया। दूसरी बात ये वही मोदी है जो हरियाणा में कच्चा बलियान लेकर घूमया करता। इसका गुरु अडवाणी था, इसने अपना गुरु है ना छोड़े, किसका होगा? जो वो अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी का दूत था मैं करता, ये वही मोदी है। हाँ भाई, जो अमेरिका में गया उड़े जाकर क्यों रहा? मानवाधिकार हो रहा है। अभी जमीन है प्लीज। ये प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो इसने काम किए हैं आज तक किसी ने नहीं किए, ना कोई आएगा करने वाला। विदेश नीति बहुत बढ़िया है इसकी। आज तक कोई सी भी प्रधानमंत्री आए, जितना विदेशों में इसका सम्मान होता है, किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं होता। ये हम तो नहीं जाते वहाँ पर, वहाँ सम्मान। ये बताइए, जाट वोट जो है कितना जाएगा मोदी पे, कितना प्रतिशत जाएगा? मोदी तो बढ़ेगा। आज मोदी तीसरी बार आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, तब बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं तो ना तो आया ना आवा है कभी जिंदगी में। तीसरी बार आएगा मोदी? आएगा जी, बिल्कुल आएगा। मोदी आएगा तीसरी बार? मोदी आएगा तीसरी बार। मोदी आएगा। सुनो, 1990 में इतनी भी समझ सुनो, 1990 में मंडल आयोग, 1990 में मंडल आयोग बैठाया गया था, आपको है याद? मेरे तो फायदा भी नहीं है। चलो, 1990 में मंडल आयोग बैठाया गया था और उस आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी आके भाई सौरण जाति को भी। देखो, आज भी अखबार आ रहा है, सुनो, आज भी अखबार हरियाणा में ना इतना ज्यादा नशा हो रहा है, नशे में डूबता हरियाणा 10 साल से। इतना आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साइकिल चलाओ, नशा मुक्त बनाओ। आज की खुद की बात है। साइकिल चलाने से नहीं होता, नशे पे लगाम लगानी पड़ती है। साइकिल तो हरियाणा बहुत साल से चला रहा है, तो ये जो हरियाणा में नशा आया है ना, सुक्का नशा अफीम का, तो नशे में डूबता हरियाणा। दुष्यंत चौटाला भी विश्वास नहीं, आपको दुष्यंत चौटाला भी? दुष्यंत तो गद्दार है, जो अपने दादा गए ना वो किसका होगा? दुष्यंत कैसे जी अपने जो नुका था खट्टर ने जमुना पार भेजूंगा, वो दोनों बन गए यार, खट्टर की लुगाई बन गया हम। सोनीपत में 3 करोड़ रुपए का किला मोदी की देन है। अच्छा जी। हाँ जी, सोनीपत रोड नहीं निकलते और तो 3-3 करोड़ के किले नहीं बिकते। देखो जी, मैं ये बताता हूँ, इतना ही पेट्रोल लगता है, इतना ही टोल टैक्स। आप सोनीपत की मुठ्ठी की तरफ जाओ, टोल 180 रुपए, खरगोदा की तरफ जाओ, वहाँ टोल, जज्जर जाओगे सारा टोल। मैं पहले ये रूल था कि 60 किलोमीटर में एक टोल लगता है। इन अनपढ़ों को पता नहीं, अंध भक्तों को। यहाँ सुनो,
जो टोल जज्जर है ना 55 किलोमीटर है, यहाँ टोल टोल खत्म कर दिया सरकार ने। पानीपत टोल, गोंडा टोल, ये टोल पे टोल होंगे। इसलिए इन गद्दारों को, इन पापियों को, अंधभक्तों को बाहर भगाना होगा। हरियाणा की जनता बीजेपी के समर्थक खड़े इस तरफ, हरियाणा की ये बीजेपी के देखिए बीजेपी के समर्थक खड़े हैं। अच्छा एक बात बताइयो, दूसरा ऑप्शन क्या है? मोदी के अलावा तो दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता। दूसरा ऑप्शन हाँ, बदलाव कौन है? बदलाव हो चुका है और अब जो इंडिया, जो नया गठबंधन बन चुका है, मैं ये कहता हूँ ये गोदी मीडिया दिखा रही है। इतने अरबों खरबों रुपये मीडिया में फेंके गए, अगर इतने रुपये जनता के विकास के लिए, पीने के पानी के लिए, रोडों के लिए, और हमारा जो प्राइमरी बेस स्कूल है, उन स्कूलों की बिल्डिंग हम बढ़ा देते हैं, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा भविष्य देश का। अगर बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे, अमेरिका में भी नौकरी लेंगे। इसरो, DRDO जो एक नेहरू जी ने बनवाया था, अगर इसरो DRDO नहीं होता तो आज हम ये चंद्रयान से लॉन्च कर पाते। ये हमारे साइंटिस्टों ने काम किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। और इसलिए भक्तों को जागना चाहिए और ये गाय माता रोड पर इनके लिए 27 गौशाला बनानी चाहिए। 10 साल हो गए, आप 23 सेक्टर में जाओ, नजदीक है ना, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों? इन गाय के नाम, गाय का भी रुपया खा लिया इनने, गाय का भी रुपया खा लिया भाई। चलो भाई कैसा क्या रहा 2024 में अब की बार? कोई कुछ और 2024 में मोदी आएगा या आएगा, खट्टर आए या ना आए, ठीक है। ये तो सब कांग्रेस के एजेंट हैं। ये जो है ना, किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं अपनी राजनीति सेकने के लिए, और अपनी राजनीति कर रहे हैं। नंबर दे और चलो भाई कैसा क्या रहा 2024 में, किसकी सरकार बनने जा रही है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देगा। लगातार हमारी अपडेट जो चलती रहेगी। पूरे हरियाणा में अब की बार बदलाव होगा या फिर दोबारा से बीजेपी सरकार जो है बहुमत हासिल कर पाएगी। तो लगातार जो है देखते रहिएगा इंडिया हरियाणा चैनल के माध्यम